हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 1 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी की इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर के वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 56वां स्थापना दिवस ये कब मनाया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 1 दिसंबर को, क्योंकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। हाल ही में इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। इनका नाम है राकेश अस्थाना। अच्छा, BSF का मोटो क्या है? तो ये है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। यदि हम अदर इम्पॉर्टेंट डेज को डिस्कस करें तो 19 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। 21 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 26 नवंबर को मनाया गया है विधि दिवस, क्योंकि इसी दिन भारत का जो संविधान है इसे अपनाया गया था और ये बन करके तैयार हो गया था। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये भी 26 नवंबर को ही मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने ब्याज मुक्त ऋण योजना, जिसका नाम है जगन्नाथ होडू योजना, इसकी शुरुआत की है? तो इसे आप समझिएगा। देखिए, कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। और ये योजना किन के लिए थी? तो देखिए, जो स्ट्रीट वेंडर है या आप कह सकते हैं रेहड़ी मजदूर, और जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उन्हें लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो उन्हें ही वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। सेम इसी तरह से है आंध्र प्रदेश की ये योजना, जो कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए और छोटे व्यापारियों को लाभ देने के लिए शुरू की गई है, जिसका नाम है जगन्नाथ होडू योजना। और ये एक ब्याज मुक्त ऋण योजना है, मतलब कि इसमें ब्याज नहीं लगेगा, जिसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसकी 3 राजधानियां हैं, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन, श्री सैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित है आंध्र प्रदेश में ही। कुछ समय पहले ही जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था आंध्र प्रदेश। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में स्थित बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है? तो देखिए, कर्नाटक की जो राजधानी है बैंगलोर, बैंगलोर में स्थित है बोरिंग मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। यदि हम बात करें बैंगलोर की, तो ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? वृषभावती नदी के किनारे। ये कर्नाटक की राजधानी है और इसी बैंगलोर में कुछ समय पहले ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि कर्नाटक के किसी स्थान का नाम बदला गया है, तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे ही सेट किए हैं जिससे कि आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि बेंगलोर में जो बोरिंग मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। कुछ दिन पहले ही जो हुबली है, हुबली जो कि कर्नाटक का एक नगर भी है, तो हुबली रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था हावेरी स्टेशन के बारे में, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है। और विजयनगर ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। ये चर्चे में इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो विजयनगर है ये कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला डाउन स्ट्रीम बांध बनाने की योजना बनाई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला डाउन स्ट्रीम बांध
ये बनाने की योजना बनाई गई है चाइना के द्वारा। तो देखिए जो चाइना है वह ब्रह्मपुत्र नदी की निचली पहुंच पर पहला डाउन स्ट्रीम बांध बनाने की योजना बना रहा है। तो देखिए 2015 की बात है, मतलब कि 2015 में चाइना के द्वारा तिब्बत के जंगमू में पहली जल विद्युत परियोजना का संचालन किया गया था। और ये जो जंगमू परियोजना है इसे दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जल विद्युत स्टेशन माना जाता है। तो देखिए इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने सिंधु जल परियोजना के बारे में सुना होगा, या सिंधु समझौता आप कह सकते हैं। ये किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये जो समझौता है ये कहता है कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं, कौन कौन सी? रावी, व्यास, सतलज, इसका कंट्रोल भारत को दिया गया है। इसके अलावा जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका कंट्रोल दिया गया है पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो चाइना है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बांध बनाने जा रहा है, इसका कंट्रोल दोनों ही देशों के बीच नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भारत और चाइना के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर जल बंटवारा नहीं है। तो जो चाइना है ये ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अपने यूज़ में लाएगा और उसका बहाव अपने हिसाब से मोड़ सकता है। तो कहा जाए तो भारत के लिए ये दिक्कत की बात है। तो अब ऐसी ही न्यूज़ सुनने में आ रही है कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चाइना है ये अपना पहला डाउन स्ट्रीम बांध बनाने की योजना बना रहा है। यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो इसका उद्गम कहाँ से है? तिब्बत के मानसरोवर से। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जाना जाता है जमुना के नाम से। यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइना की। तो आप मैप में देख सकते हैं जो चाइना है ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ का, AIIB का। करेंसी है रेन मिनवी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, जो कि दिसंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित की गई थी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना इसकी शुरुआत चाइना में ही की गई है। और चाइना का जो चंद्र मिशन है चांग E5, तो चाइना इस मिशन पर भी काम कर रहा है। देखिए आप चाइना के आसपास के देशों की लोकेशन देख सकते हैं। जो एशिया की सबसे लंबी रिवर है यांगची रिवर, ये चाइना में ही प्रवाहित होती है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं हांगकांग, चाइना का ही एक शहर है। और अभी हाल ही में विश्व के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें जो हांगकांग है ये पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। अब इसे आप समझिएगा जैसे कि कुछ समय पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक, इसका उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। और इस मेमोरियल में है क्या? तो भारत के जो भी शहीद रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी है उनका नाम इस वॉर मेमोरियल के स्टोन पर अंकित किया गया है। सेम उसी तरह से ये जो ऑर्गन डोनर मेमोरियल है इसमें उन व्यक्तियों का नाम अंकित किया जाएगा जिन्होंने अपना अंग दान दे करके किसी के जीवन को बचाया है। और इसी ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनर डे मनाया गया 27 नवंबर को, इसी मौके पर इस मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। ये है राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है ये है अशोक गहलोत जी। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। राजस्थान से रिलेटेड यदि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की हम बात करें तो हाल ही में मास्क को कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान बना है। बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी राजस्थान ही है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। एक है इंदिरा रसोई योजना जिसके अंतर्गत जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये गरीबों को 8 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की PDF जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।
और कल या परसों आप लोगों के लिए नवंबर मंथ के करंट अफेयर की पीडीएफ, जिसमें कि नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, ये भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस भारतीय को नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है विराट कोहली को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, और इसके जो सीईओ हैं ये है मनु साहनी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो आईसीसी है इसकी नई आयु नीति के अनुसार 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकेंगे। यदि हम भारतीय क्रिकेटरों की बात करें तो विराट कोहली, ये भी हाल ही में एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जो रोहित शर्मा है ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, और जो मुंबई इंडियंस है इसने सर्वाधिक बार, मतलब कि हाल ही में इसने 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। यदि हम बात करें केएल राहुल की, तो ये जो आईपीएल रहा है 2020 का, इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी केएल राहुल ही है, जिन्हें कि ऑरेंज कैप दिया गया। यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो 200 आईपीएल खेलने वाले, 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी ये महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गुजरात और राजस्थान, यानी कि दोनों ही राज्यों से। तो देखिए, जो भारतीय सेना है इसने 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय उत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर साइकिल चालन अभियान की शुरुआत की है। 1971 इसलिए क्योंकि ये जो युद्ध है ये 1971 में हुआ था, इसलिए 1971 किलोमीटर इस साइकिल अभियान की शुरुआत की गई है। तो अब यदि हम बात करें भारतीय सेना की, यानी कि इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष हैं ये है MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे, और इसका जो मोटो है ये है सर्विस बिफोर सेल्फ। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो इंडियन आर्मी है इसके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है साई, मतलब कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में इंडियन आर्मी के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। हाल ही में जारी किए गए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? तो देखिए, ये टर्म आप लोगों ने कई जगह लिखा हुआ देखे भी होंगे। इसकी फुल फॉर्म बनती है क्वेकरली साइमंड्स। तो इसने जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिलीज़ की है, जिसमें कि टॉप 500 इंस्टीट्यूट के नाम शामिल हैं, और इस टॉप 500 में भारत के कुल 8 संस्थान शामिल हैं। और इस 500 में जो भारत की तरफ से टॉप 4 हैं उसके नाम मैंने लिखे हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर। इस टॉप 500 में यदि ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए तो IIT बॉम्बे की रैंकिंग है 172, भारत में है पहले स्थान पर। IIT दिल्ली की रैंकिंग है 193, IIT मद्रास की रैंकिंग है 275 और IIT खड़गपुर इसकी रैंकिंग है 314। इसी के साथ ये है चौथे स्थान पर। तो यदि देखा जाए तो इसमें टॉप 100 में भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारत की तरफ से कौन सा संस्थान पहले नंबर पर है। भारत की तरफ से टॉप पर है IIT बॉम्बे। यदि आपसे पूछा जाए कि इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया की तरफ से कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है, तो ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो भारत की तरफ से IIT बॉम्बे, एशिया की तरफ से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए, वर्ल्ड वाला भी आप याद रखेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है MIT पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में दुनिया का सबसे जुड़ा शहर ये कौन बना है? तो देखिए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार जो चाइना का संघाई शहर है ये बन गया है दुनिया का सबसे जुड़ा हुआ शहर। और संघाई के अलावा
3 अन्य शहर जैसे कि बीजिंग, चेंगदू और ग्वांगझू ये दुनिया में सबसे जुड़े शहर के रूप में उभरे हैं। अब देखिए ये जो संघाई है ये चाइना का शहर है, तो चाइना के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, संघाई की हम बात कर ही रहे हैं तो इसी संघाई में हेडक्वार्टर स्थित है एनडीबी का, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि जो लंदन है ये टॉप पर रहा था। भारत की तरफ से जो दिल्ली है इसकी रैंकिंग थी 62। और अभी हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया था। इसमें सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। भारत की तरफ से जो हैदराबाद है इसकी रैंकिंग है 85। यदि हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट जारी की गई थी इसके अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर ये न्यूयॉर्क ही है। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, धनी शहर और महंगे शहर में फ़र्क होता है। धनी शहर मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे धनवान शहर ये न्यूयॉर्क है, जबकि अभी हाल ही में जो हांगकांग है ये विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ये पूरी हुई है? तो ये पूरी हुई है लद्दाख में। तो देखिए भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया पहल है, मेक इन इंडिया पहल, इसके तहत सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जो कि 22 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। अब यदि हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष हैं ये है RKS भदौरिया और उपाध्यक्ष हैं HS अरोड़ा। इसके अलावा हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है माई IF। देखिए अभी एक और एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताया था SAI, जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, और माई IF एप्लीकेशन इसे लॉन्च किया है भारतीय वायुसेना ने। और इस एप्लीकेशन में इंडियन एयरफोर्स में नौकरी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन होगी। कल मैंने आप लोगों से पूछा था फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है, तो इसका राइट आंसर था बेल्जियम। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर करना भी भूल ही गए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।